नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। किसी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया किसी ने। उन्होंने कहा इस चैनल का नाम डीप नॉलेज नहीं होना चाहिए, डीप इंसाइट होना चाहिए। मैं आपके साथ पूरी तरह से अग्री करता हूँ। तो ये सीरीज़ बहुत लंबी सीरीज़ नहीं है, कुछ 7-8 वीडियोस होंगे इसमें, और इसमें आप मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जैसे गीली मिट्टी सूख जाती है तो उसमें आसानी से आग लग सकती है। आग कोई ऐसी एलिमेंट है जो फिज़िकल नहीं है, वो मॉलिक्यूलर है, लेकिन फिज़िकल को होती है, लकड़ी को हो सकती है। हम भी वही गीली लकड़ी हैं। क्या मतलब है गीली लकड़ी? हम सब के अंदर में दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट। एक एलिमेंट जिसको आप देख रहे हैं, जो पैदा हुआ है और पक्का मरेगा, एक ही एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट है जो ना कभी पैदा होता है ना ही तो मरता है। इस फिज़िकल एलिमेंट को हम देखते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसको, जो एलिमेंट कभी दिखता नहीं है, उसके ऊपर भरोसा तो छोड़िए, डाउट होता है वो है भी कि नहीं है। लेकिन ये डाउट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एलिमेंट है नहीं। गीता में जिसको कृष्ण ने आत्मन कहा है, उसको हम लोग ज़ेनोगा एडवांस में डिवाइन फ्रैगमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट है, लेकिन डाउट हमको क्यों होता है पता है? क्योंकि जिस तरह से हमारे आसपास की दुनिया है, जैसे वो लोग बात करते हैं, उस बातों की वजह से हमारा ब्रेन ढेर सारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको खोजना भी नहीं चाहता। अब वो अपने आप में आइडियाज़ इतने वियर्ड हैं, लेकिन बहुत बार हम लोगों को लगता है कि वो आइडियाज़ बड़े काम के हैं। आज आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मेडिटेशन एक दरवाज़ा है, एक रास्ता है जिसमें आप फिज़िकल बॉडी से नॉन फिज़िकल सेल्फ की तरफ जाएंगे। वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप इस एक्सपीरियंस को, जिसमें आप पैदा होते हैं, रहते हैं और मरते हैं, इस एक्सपीरियंस से शिफ्ट होकर के उस एक्सपीरियंस में जाएंगे जिसमें आप दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे और कभी नहीं मरेंगे। लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाने में ये बॉडी सक्षम नहीं है, क्योंकि ये बॉडी अपने आप में टाइम बॉम्ब है। ये एक्सपायरी डेट के साथ बनी हुई है। कौन करेगा मदद हमारी? हमारे अंदर का एक एलिमेंट, इसको क्या नाम दें? इसको हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, हम लोग डिवाइन बोल सकते हैं, हम लोग अपनी बीइंग कह सकते हैं, अपना सेल्फ कह सकते हैं, अपना एसेंस कह सकते हैं। ये है ना, हमारे अंदर है ना? नहीं है? अरे भाई है। अरे रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं यार आप लोग। जब आप आंख बंद करके सोते हैं और जिस शरीर से अपने सपनों को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो एलिमेंट फिज़िकल बॉडी तो है नहीं। जब आप हाथ हिलाते हैं, सपने में चलते हैं, तो वो एलिमेंट कौन सा है? उसमें ढेर सारा इल्यूजन है, ढेर सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो सुबह उठ करके आपको नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट जो एक्सपीरियंस कराता है, वो हमारा डिवाइन है। अगर डिवाइन ना हो तो नींद में, गहरी नींद में सपनों का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर डिवाइन ना हो तो फिज़िकल बॉडी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। अब ये डिवाइन या बीइंग है क्या, और क्यों मैं इस नए कॉन्सेप्ट को ला रहा हूँ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है अपने अंदर जाने में। हमारी बीइंग, हमारी डिवाइन एलिमेंट, उसका कोई रूप नहीं है, पता है आपको? उसको किसी भी शक्ल से पहचान नहीं सकते। हमारी आंखें तो खोजती हैं, कुछ आसमान में देखते हैं तो बादलों को देखते हैं हम। और मुझे याद है बचपन में जब मैं नहाने जाया करता था तो टाइल्स के ऊपर
चितकबरे ढेर सारे निशान हुआ करते थे, उसमें भी कुछ न कुछ पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। हमारा माइंड ऐसा ही है। और ये माइंड बेचारा जब तक ये छोड़ेगा नहीं इस हैबिट को, पैटर्न्स खोजने के, रूप खोजने के, विचारों को कहीं थोपने के, तब तक ये मेडिटेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तब तक जिसकी बात कृष्ण करते हैं, सटल, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मन, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं हमारे अंदर में डिविनिटी है, हमारी बीइंग है। 2-3 और ख़ास बात है। हमारी बीइंग इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। अगर आप इसका प्रूफ मांगते हैं तो मत मांगिए, क्योंकि प्रूफ हम तब मांगते हैं जब हम डाउट से भरे होते हैं। ये फिज़िकल वर्ल्ड इसका प्रूफ है। इस ब्रह्मांड में कुछ है ऐसा जो इनडिस्ट्रक्टिबल है। अगर है तो इसका मतलब हम भी हैं। जब मैं कहता हूँ कि हमारी एसेंस इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मैं कोई बात आपको मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं खाली आपके लिए एक ऐसी बात कह रहा हूँ जिसके ऊपर पता नहीं क्यों मुझे भरोसा हो चला है। ये भरोसा ऐसा है जैसे एक बीमार आदमी को ये भरोसा होता है कि इसका इलाज होगा। ये भरोसा वो भरोसा है जो बुद्ध को हुआ था जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अपने आप को जानने के लिए निकल गए। उस समय तो वो एनलाइटेंड नहीं थे, वो तो बाद में हुए। तो अपनी बीइंग, अपना एनलाइटमेंट हमारे इस फिज़िकल बॉडी के अंदर में इनडिस्ट्रक्टिबल रूप में है। इसको जब तक आप बेसिक भरोसा नहीं करेंगे, या जब तक कि आपको भरोसा नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी यात्रा भी चालू नहीं होगी। तब तक आप करेंगे क्या? आप केवल इसको समझने की कोशिश करेंगे, सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, गुरुओं के पास घूमते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ समझने वाली नहीं है। हमारे अंदर की बीइंग, इसको समझा नहीं जा सकता। जैसे धरती को धागे से नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते ना, ऐसे ही विचारों से अपनी बीइंग को हम बांध नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर में अपनी बीइंग को महसूस कर सकते हैं। वो दोनों हैं एलिमेंट। वो जो मर जाती है, कृष्ण यही तो कह रहे हैं अर्जुन, एक व्यक्त रूप है और एक अव्यक्त रूप है। जब ये कृष्ण कहते हैं तो आपको कौन सा रूप दिखाई देता है? मुझे तो अव्यक्त रूप जानने का मन करता है, महसूस करने का मन करता है, उसके ऊपर भरोसा हो चला है। तो वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। हमारे यहाँ है, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ें इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। स्पेस इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसी में सब कुछ है, सब कुछ समाया हुआ है। ऐसे ही एक स्पेस, एक वास्ट स्पेस, एक इंडिस्ट्रक्टिबल सेल्फ हमारे अंदर है। बहुत बार मन कहेगा नहीं यार ये सब बकवास है, और जब भी ऐसा कोई वाक्य मन में चले तो जान जाइएगा हमारे इमोशंस बेसब्र हो रहे हैं। जब तक हम सो करके फिजिकल बॉडी में से निकल कर अपने सपने की दुनिया में घूम सकते हैं, तब तक हमारे अंदर में वो एसेंस है, और जब तक वो है तब तक आप उस तक पहुंच सकते हैं, उसको जान सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं चाहता हूँ हम सब छोड़ दें। मुश्किल होगा लेकिन छोड़ना होगा। मुझे याद है बचपन में क्या, मैं उस समय MBBS सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में था, और मैं बहुत बेवकूफ़ था उस समय। मैं बहस कर रहा था अपने पिताजी से। वो नया जोश आया था मेरे शरीर में, जवानी का खून होता है, तो पहली बार मैंने स्पिरिचुअल सीखिंग चालू किया और मैंने किसी को अपना गुरु बना लिया। और मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, ये भगवान है, गणेश की मूर्ति है, इनकी पूजा किया करो, ये भगवान है। और मैं उनसे कहता था आपके भगवान मेरा कुछ हेल्प नहीं कर सकते। मैं उनसे कहता था मेरे भगवान तो मेरे गुरु हैं, न वो सही थे न मैं सही था। जब हम गॉड वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहली जो मिस्टेक हमने की है वो हमने भगवान को बाहर रख दिया। अगर कोई ये भी कहता है, मुझे याद है एक हमारे मित्र हैं, अब वो गुरु हो गए हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो गए हैं, ढेर सारे उनके शिष्य हो गए हैं,
वो और मैं दोनों साथ में जाया करते थे कल्कि आश्रम में। तो जब कल्कि आश्रम में आंख बंद करके हमसे कहा जाता था कि ये इमेजिन करो कि भगवान और अम्मा आपके अंदर बैठे हुए हैं, तो वो भी हम बाहर की कोई चीज़ इमेजिन करते थे। तो इमेजिनेशन नहीं है। जब हम गॉड बोलते हैं तो इमेजिनेशन हो जाती है। क्रिश्चियन हैं तो दाढ़ी वाला, अगर आप हिंदू हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश या कृष्ण या गणेश, कोई ना कोई ऐसा एक फिगर आ जाता है, तो वो बाहर हो गया। अगर वो बाहर है तो पहुंचना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारे अधिकार में नहीं है, वो हमारे रीच के बाहर है। इसलिए ये शब्द ईश्वर, गॉड, गुरु, इन सब से अपने आप को कंफ्यूज होने से बचाना है। आंख बंद करिए और कुछ देर के लिए अपने आप को महसूस करिए। ये मैजिकल है, ये मेडिटेशन मैजिकल है। जैसे एक लकड़ी में आग लगना मिस्टिकल है। हम लोगों की प्रॉब्लम है, पता है, हम जब किसी चीज़ को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमारे लिए वो कॉमन हो जाती है, आम हो जाती है, इसलिए हम मिस कर जाते हैं। हमारी चेतना का शिफ्ट इस फिज़िकल बॉडी से नॉन फिज़िकल में सोते समय तो होता ही है, वो ही मैजिकल है। ऐसा ही एक मैजिक है प्रत्याहार, वो स्टेज जिसमें हम शिफ्ट करते हैं, लेकिन बड़े सूक्ष्म हैं, बहुत सटल हैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो, तो चुप रहा करिए, अंदर से चुप रहा करिए। हमारी ज़्यादातर बातचीत जो होती है वो सही गलत से ज़्यादा नहीं होती है। सोचना कम करिए। सोचते समय हमारा माइंड क्या करता है पता है? ऐसी चीज़ें कोशिश करता है जो इम्पॉसिबल है, और उस कोशिश में जो सचमुच में इम्पॉसिबल है उसको मिस कर देता है। हर रोज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं नींद के दौरान हमारे कॉन्शियसनेस का कंप्लीट शिफ्ट। जैसे कोई गाड़ी, जैसे हवाई जहाज़ होती है ना, ऐसे ज़मीन पे चलती है और अचानक से हवा की तरफ मुड़ जाती है। बहुत डर लगता है अगर कोई पहली बार हवाई जहाज़ में बढ़ता है। ऐसा ही शिफ्ट होता है आपके साथ भी जब आप सोते हैं। लेकिन हम बिज़ी होते हैं, इतना विचारों में बिज़ी होते हैं। हो सकता है आप रोज़मर्रा की लाइफ के विचार ना हो, आपके पास स्पिरिचुअल विचार हो। आप ये सोचते हो भगवान कैसे होंगे, कब गुरुजी मिलेंगे। ये सारे थॉट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दूर कर रहे हैं, आपके अंदर के बीइंग से दूर कर रहे हैं आपको। जब आप शांत होते हैं तो हवाई जहाज़, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस जो इस बॉडी में फैली हुई है और केवल इस बॉडी में है, वो शिफ्ट होकर के वहाँ जाती है जो ओमकारम बिंदु संयुक्तम है। जो ओमकार है, जो बिंदु के समान है, डायमेंशनलेस है, जो एटर्नल है। लेकिन इस शिफ्टिंग में दिक्कत क्या है? बकबक, आपके थॉट्स की बकबक। इसलिए कुछ सेकंड के लिए अपने बॉडी को महसूस करिए और छोड़ दीजिए, भगवान का साथ छोड़ दीजिए। आपकी अपनी खुद की बॉडी, आपकी खुद की बीइंग पर्याप्त है। इसी बॉडी में एटर्नल है, इसी बॉडी में, इसी माइंड के पीछे थॉट्स के बहुत गहरे वो है जो कभी मरता नहीं है। बस साइलेंट होइए कुछ देर।